बरही में ओबीसी महासभा ने निकाली अधिकार यात्रा। हजारों की तादाद में शामिल हुए ओबीसी एवं एससी एसटी समाज के लोग। लगाए गए गगनचुंबी नारे। बरही के रामलीला मैदान में आयोजित की गई सभा। नेताओं ने जमकर ललकारा। आइए आपको भी दिखाते हैं इस अधिकार यात्रा की सीधी तस्वीरें। हरकेश चौधरी के साथ विजय राघवगढ़ से प्रवेश मिश्रा की रिपोर्ट है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट हमारा राजकुमार यही चलेगा, यही चलेगा। 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 वोट हमारा राजकुमार मुझे शुक्ला भाजपा सरकार की क्या पहचान, मुझे शुक्ला भाजपा सरकार की क्या पहचान, मुझे शुक्ला जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। सगाने साथियों, कृपया लाइन लगा के आए। सरकार से धीरे धीरे आए। ऐसा लगना चाहिए हम लोग महासभा जिंदाबाद, बीच में हमारे ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह लोधी जी हैं, उन्हें चाहेंगे कि सामने आ जाएं। प्रेमलाल केवट जी हैं, उनसे भी चाहूंगा कि सब लोग सामने आ जाएं और 5 की लाइन पर ही जाएंगे। हम मोबाइलों को महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिराव फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी एससी एसटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय ओबीसी, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष भाई राकेश सिंह। साथियों, 1 मिनट आपको और लेना चाहूंगा कि जब जब अत्याचार इस देश में बढ़ा है, किसी न किसी महापुरुष ने जन्म लिया। निरंतर आप देख रहे होंगे कि नेहरूवादी सरकार, भाजपा सरकार निरंतर आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। कहीं किसी राज्य में आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, तो कहीं आदिवासियों के सिर पे मुद्दा जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कान, आंख, नाक, मुंह सब बंद करके बैठे हुए हैं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी बहन जो सामने बैठी है रानी कुल, इसके साथ जो अत्याचार हुआ है, यहाँ के जातिवादी लोगों ने उनको धोखा देने का काम किया, उनको लाखों रुपए हाथ गए हैं और ट्रैक्टर भी उनका धोखे से छीन कर ले गए हैं। मैं उनको मंच के माध्यम से अपने चाहिए देता हूँ कि यदि आपने उनके साथ गलत किया है तो आप अभी भी जाग जाइए, वरना ओबीसी महासभा उस परिंदे के घर का घेराव करेगा और वहीं पे पहुंचने का काम करेंगे। और ऐसे ही नहीं सोचेंगे, बाकायदा पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के बाद ठोका जाएगा।
देश में संविधान है और मजदूर शोषित वंचित किसान को सम्मान से जीने का हक है। और ये हक जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है हमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ। साथियों, आप धोखे से निकल नहीं पा रहे हैं। साथियों, आपसे गुजारिश करूंगी कि धोखे से निकलिए। जैसे मेरे वक्तव्यों के द्वारा बताया जा रहा है कि जब तक आप आगे नहीं होंगे आपकी आने वाली पीढ़ी जैसी आपकी स्थिति बनी हुई है वैसे ही आपकी आने वाली पीढ़ी की भी स्थिति बनी रहेगी। तो फिर आप जानते हैं कि आज अगर आप ओबीसी का कोई एक कलेक्शन नहीं है, कोई एक सत्ता की गाड़ी भी नहीं है, तो फिर कहीं न कहीं कारण हम हैं, क्योंकि हम आगे जागरूक नहीं हो पाए, आज हम अपने अधिकारों को छीन नहीं पाए। जैसा कि बताया जा रहा कि आज हमारी 52% आबादी होते हुए भी हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सब लड़ाई को जारी नहीं रखा। अगर ऐसे ही निरंतर चलता रहा तो इसी तरह हमारे जिले की हो चाहे मध्य प्रदेश शासन की कोई भी सीट हो, चाहे सत्ता की हो चाहे मध्य प्रदेश शासन की कोई पदाधिकारी की हो, हमेशा ही ऐसे वर्ग चुने जाएंगे, ऐसे वर्ग ही बैठे रहेंगे जो अभी तक बैठे हुए। सम्मानीय मंच सभी का नाम लेना बहुत उपयोग है। और सामने में यहाँ पर उपस्थित हमारे जांबाज साथी एससी एसटी ओबीसी के सभी आए हुए दूर दूर से हमारे जांबाज साथियों ने आपने बहुत ही उद्गार और काफी जोशीले भाषण पूर्व में सुने। साथियों, हम आज आजादी के 75 साल 70 साल हो गए और हम अपने महापुरुषों के द्वारा जो भी भीमराव अम्बेडकर जी हो, आपके सम्राट अशोक को, महात्मा बुद्ध हो, ज्योतिबा फुले हो, इनके बताए हुए नियमों को, इनके बताए हुए जो थे उसमें आज तक हम लोग चले हुए नहीं हैं, उसका आस्वाद नहीं किए हुए हैं, इसलिए आज तक हम लोग पिछड़े हैं। साथियों, ये अभी क्या नाम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर बीके पटेल, जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा कचहरी। तो डॉक्टर साहब किस विषय में आपकी सभा यहाँ पर है? ओबीसी महासभा के बैनर तले हम यह सभा का आयोजन कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है आज़ादी के 75 साल बाद भी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल पाया है, प्लस जो संविधान की धारा 16(4) कहती है कि राज्य सरकारें जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व समाज को दें, लेकिन यह मध्य प्रदेश की सरकार निरंतर धर्म के नाम पर और अन्य चीज़ों के नाम पर बरगलाने का काम कर रही समाज को। लेकिन जो शोषित वंचित समाज है, किसान का मेरा समाज है, उसको उसका अधिकार दिलाने से पूर्णतः नाकाम रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो। दोनों ही सरकारों ने किसानों, मजदूरों और ओबीसी एससी एसटी और शोषित वंचित समाज का शोषण करने का काम किए हैं, जबकि ना इन्हें लोकसभा, विधानसभा और न्यायपालिका और यहाँ तक कि जहाँ पे 27% आरक्षण मंडल कमीशन दे रहा है वहाँ पर भी इन्होंने छीन करके 14% आज भी आरक्षण दे रहे हैं। जो हमारी मांग है कि हमें अब जनसंख्या के अनुपात में ही भागीदारी चाहिए। हमारा प्रमुख मुद्दा है जातिवाद जनगणना। गुलाम भारत में अंग्रेजों ने की करा दी हमारी, लेकिन आज़ाद भारत में आज कहने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री सम्मानित पिछड़े वर्ग के हैं। जातिवाद जनगणना तो छोड़िए, जनगणना तक नहीं करा रहे। मुख्य उद्देश्य हमारा जातिवाद जनगणना है और वास्तविक जिसकी संख्या है, जो नारा देती है हमारे उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। विधानसभा, लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। पंचायती राज में प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, उसी टाइम पर जब प्रतिनिधित्व खत्म हुआ था तो कांग्रेस और भाजपा दोनों दल कह रहे थे हम 35% 40% टिकट देंगे, तो पंचायती राज में टिकट तो वो दे नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ सिंबल नहीं था। अब मैं कहना चाहता हूँ दोनों पार्टियों के माननीय अध्यक्ष महोदयों से कि आप उस टाइम तो नहीं, आज आपका टिकट देने का काम है, तो 35-40% आप ओबीसी
को टिकट देके उनको उतारो और हमारा वर्ग हमारा वहाँ जाके प्रदर्शन करेगा। जनजागृति के लिए हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। आगे से भी हमारी यात्रा 10 अगस्त से चालू हो रही है और अगर गाँव निकालेंगे प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिलता है, आज वोट की ताकत से वो जमाना गया, बाबा साहब का जमाना है, रानी के पेट से राजा पैदा होता है, वोट की बेटी से पैदा होता है, तो अपने साथियों को जगाएं। आयोजन किया गया है। क्या इसका उद्देश्य साफ है, क्योंकि ये अपने कटनी ज़िले में 1 महीने पहले से चालू हुई थी और ये कटनी ज़िले के हर बड़े गाँव छोटे गाँव में गई है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे ओबीसी और SC/ST वर्ग को जागरूक करना है और इसका पूरा मकसद है कि कैसे सक्षम बने अपने क्षेत्र में, हम कैसे ओबीसी विधायक बनाए, बमोरी बंद में कैसे ओबीसी विधायक बनाए, ये बहुत प्रमुख मुद्दा है। और हम ये संकल्प लिया लोग कि हम अपना चुनाव वर्ग का एक नारा भी दिया है कि अब की बार ओबीसी अब की बार ये नारा दिए, तो उसको हमको सफल बनाना है और अपना ओबीसी का कोई पूरी कर लीजिए, ओबीसी महासभा खड़ा करेगी और उसको पूरे जोर से चुनाव करवाएगी। जी, आज ओबीसी अधिकार यात्रा निकाली गई है और क्या अधिकार यात्रा है ओबीसी? ओबीसी अधिकार यात्रा आज 1 महीने से पूरे बिजनौर विधानसभा में चल रही थी। आज ओबीसी महासभा द्वारा ST/SC माइनॉरिटी, ओबीसी एवं युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित तमाम लोगों के हितों की लड़ाई के लिए आज महासभा किया गया था कि हमें आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, लेकिन खासकर बिजनौर विधानसभा में हम देख पा रहे हैं कि ओबीसी का अभी तक विधायक मेरे ख्याल से तो नहीं बना। साथियों, संख्या तो ज़्यादा है और मैं देश की बात करना चाहता हूँ, जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में उसको हिस्सेदारी मिले। हम किसी को शोषण करने नहीं जा रहे, लेकिन भारतीय संविधान ही कहता है कि शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। साथियों, जो हमें भारतीय संविधान ने मौका दिया है, उस मौके के आधार पर हम अपनी मांग कर रहे हैं और उसे लेकर के रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। मैं रामस्वरूप कुशवाहा, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व बसपा प्रत्याशी।